हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे वॉमिटिंग भी हो रही थी और हाथ पैर में दर्द और फीवर भी था। मतलब और बिस्तर पे लेटे लेटे तो वो दर्द ऐसा बढ़ गया था ना कि मुझे लग रहा था कि अब मैं बचने ही नहीं वाली। एक तो मुझे वॉमिटिंग और फीवर बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, दोनों ही। मुझे ये दोनों ही हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। और चीज़ तो मैं फिर हैंडल कर लेती हूँ, बट ये नहीं होता है मेरे से, और यही चीज़ मेरे साथ हो गई। तो प्रियल ने तो वैसे मेरा काफ़ी केयर किया, काफ़ी ख्याल रखा है, बट वो भी मेरे चक्कर में काफ़ी मतलब परेशान हो गई। मेरा केयर करते करते अब घर तो संभाल ही नहीं पाई। पूरा घर मैसी मैसी हो गया। जब भी ऐसा होता है ना कि मैं बीमार पड़ती हूँ तो मेरा घर बहुत ही ज़्यादा मैसी मैसी हो जाता है। वो मुझे संभालना और घर संभालना दोनों एक साथ नहीं कर पाती हैं। बट अब मैं ठीक हूँ। और कल तो मतलब कुछ मुझे आराम आया था तो मैं बोली कि मैं घर में ऐसे पड़े पड़े और बीमार लग रहा है, चलो बाहर चलते हैं, कुछ कुछ सामान ले लेंगे, घर में चीज़ें ख़त्म थी कुछ तो। प्रियल को मैंने बोला कि तुम रुको, और मैं चुपके से चली गई मोमोज़ खाने। आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया, उन्होंने वीडियो बना के डाल दिया है, जिस वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी। प्रियल ने तो मुझे डांटा ही डांटा है कि तुम सुधरने वाली नहीं हो, डॉक्टर ने मना किया था और अभी तुम ये मिर्च मसाला खाने के लिए आ गई। बट वो वीडियो ना मेरे ससुराल में भी पहुंच गया, तो मेरी सास ने वो वीडियो देख लिया और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि तुम मतलब अपनी मनमानी करती हो, घर पे नहीं हो, घर से दूर हो तो अपनी मनमानी कर रहे हो, बीमार हो फिर भी मतलब इस तरीके से कर रही हो। मतलब मेरी मम्मी ऐसी है ना कि वो प्रियल से ज़्यादा मुझे प्यार करती है, तो फिर वो मुझे कुछ हो भी जाता है तो वो ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और जिसके चक्कर में उन्होंने को काफ़ी डांट लगाया है। बट अब तो मैं ठीक हूँ क्योंकि प्रियल ने इतने अच्छे से मेरा ख्याल रखा है ना। और दवाइयाँ भी, जहाँ मैंने दवाइयाँ ली, पता नहीं क्या हैवी डोज था क्या था, मैंने जो दवाइयाँ ली तो मैं अब ठीक हूँ बिल्कुल ही। थोड़ा बहुत जैसे कि हो जाता है ना कि फीवर के बाद में शरीर में दर्द, तो वैसा सा हल्का फुल्का, बट ठीक हूँ। लेटने से तो ठीक ही हूँ, लेटे लेटे और लगता है कि हे भगवान अब क्या हो गया, दर्द और बढ़ जाता है। तो जब कल प्रियल ऐसे ही शाम को हम लेटे लेटे बातें कर रहे थे तो प्रियल का शायद पास्ता खाने का मन हो रहा था, तो मैं मेरे से कही थी कि अगर तुम ठीक होती ना तो पास्ता, तुम्हारे हाथ का पास्ता खाने का मन करा ऐसा सा। तो अब तो सो रही हैं तो मैं उनके लिए बना देती हूँ पास्ता, उनके बहाने मेरे को भी चटपटा खाने को मिल जाएगा, क्योंकि बीमारी की वजह से तो मुझे वो दलिया और खिचड़ी फीकी फीकी खिला रही थी। बीमारी में तो सही लग रहा था, बट अब मेरी तबीयत ठीक होगी उसके बाद भी मेरे को खिला रही है तो मुँह का स्वाद हो रखा है ख़राब। तो मैं सोची पास्ता थोड़ा सा मैं भी चिकूँगी उनके बहाने, तो बनाती हूँ। मेरे हाथ का पास्ता वैसे मेरे घर में सबको ही पसंद है, मेरे ससुराल में सबको पसंद है, और प्रियल को और इनके भाइयों को सबको बहुत पसंद है। तो आज बनाती हूँ, सबके बहाने मुझे भी मिल जाएगा खाने के लिए। तो देखते हैं कैसा बनता है। फ़िलहाल उनको पसंद आता है कि नहीं आता है, कहीं मेरे हाथ से ख़राब ना बन जाए, बट देखते हैं। मैंने इसमें पहले पानी निकाल के रख लिया था और मिक्स बनाऊंगी। पास्ता मैक्रोनी मिक्स करके मैं बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। तो गाइस ये उबल के रेडी हो चुका है बनाने के लिए, और मैंने पूरी तैयारी कर ली है। प्याज टमाटर देख के ही बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ डालूंगी नहीं। पूरी तैयारी मेरी हो चुकी है। और ये मैंने एलोवेरा पानी में डिप करके रखा हुआ है, पल्स हो रखा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हुआ। मैं गांव गई तो मेरा फेस पे दाने दाने इतने ज़्यादा हो गए ना, मुझे समझ में ही नहीं आता। मैं ट्रैवल करती हूँ ना तो पता नहीं गर्मी से हो जाता है, किस चीज़ से, मिट्टी से हो जाता है, मुझे पता नहीं। मेरी सेंसिटिव स्किन बहुत ज़्यादा है जिससे कि मैं परेशान ही रहती हूँ ज़्यादातर। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती। हमारे यहाँ पे हमने एलोवेरा का पौधा लगा रखा है, तो मैं एलोवेरा का ही उसमें फिटकरी में करके और फिर वो लगाती हूँ, जिससे कि मुझे कुछ टाइम में ही आराम आ जाता है। तो मैं सोचती हूँ केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करने से क्या फ़ायदा, यही करूँ, तो मैं यही करती हूँ। और मैं आती हूँ अपने पास्ता पे। पास्ता की मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, बट मेरे को बनाने से पहले मैं ये सोच रही हूँ कि हे भगवान कहीं उठ ना जाए, क्योंकि मैं ये उनको सरप्राइज़ दे रही हूँ। उनको पता नहीं है कि हाँ मैं उठ करके और अपनी चुल्लबाजी में लगी हूँ, उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। वो मेरे को सुला रही थी
कि मतलब मैं सो जाऊँ तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ, दवाई खिला के मेरे को सुला रखी थी। तो मुझे सुलाते सुलाते वो खुद ही सो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना, वो कल कह ही रही, उनके मुँह से निकल गया था पास्ता, तो बना दे रही, सरप्राइज़ दे दूँगी। तो मैंने घर तो पूरा क्लीन कर लिया जब तक, तो वो सोती ही रही। बट अब मेरा ये रेडी हो गया, अभी भी सो ही रही हैं। बट उनका क्या है ना कि जब मैं घर में खाना बनाने लगती हूँ ना, तो मिर्च मसाला कमरे में भर जाता है, तो वो उठ जाती है। और मेरे से हमेशा कहते हैं कि तुम कभी भी गैस फैन क्यों नहीं चलाती हो कि वो सब निकल जाए। और अगर अभी मैं चला दूँगी तो उसकी आवाज़ से भी उठ जाएंगी, और मैं बनाऊँगी तो भी शायद उठ ना जाए। तो हे गॉड, हे भगवान, हे राधे कृष्ण, अब ये सोती रही ताकि यार खुश हो जाए थोड़ा सा। मेरा इतना केयर करी है, मेरा इतना ख्याल रखी है, तो थोड़ा सा मैं सोचूं थोड़ी सी खुशी उनको भी दे दूं। अभी तो सो ही रही है मेरे क्यूटी पाई मुंडा। गाइस, तो मेरा हैंडसम मुंडा अभी सो रहा है। बाल कटवाने के बाद तो ये इतने क्यूट, इतने चार्मिंग लग रहे हैं ना। मतलब मैं इनके बाल कटवाने के बिल्कुल खिलाफ थी। अभी तक इनका बाल जो नहीं कटा था वो मेरी वजह से, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि इनका बाल कटे। बट यार जब इनका बाल कटाना, मैं तो वही सैलून पे इन पे फिदा हो गई। मतलब कहते हैं ना कि एक ही इंसान से आपको कितनी बारी प्यार हो सकता है। मुझे इनसे मतलब कई बारी इनसे मुझे प्यार हुआ है। और जब ये लुक के बाद तो मैं वही फ्लैट हो गई थी। बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही मस्त। मैं तो इनके बालों को ही जब सोते रहते हैं या कुछ करते हैं तो मैं इनके बालों को ही सहलाती रहती हूँ, उठ ना जाए बस। ज़्यादा अभी इनके साथ छेड़छाड़ ना करूँ, क्योंकि हमें सोते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो ये भी उठ सकते हैं। इनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मेरा मुंडा इस टाइम सो रहा है, मेरा हीरो, मेरा चार्मिंग बॉय, मेरा लविंग डविंग, जो भी बोलो इनको। मैं इनको कितने मतलब जब से इनका ये बाल कटा ना, मेरे दिल से इनके लिए कई अल्फाज निकल रहे, कई अल्फाज। मैं अपनी फीलिंग बयान नहीं कर पा रही। गर्ल लुक नहीं दिखा वो लंबे लंबे बाल, तो सोचा ही नहीं था यार कभी भी कि इन पे ऐसा ये लुक अच्छा भी लगेगा। ये तो काफ़ी टाइम से करना चाह रही थी, क्योंकि मम्मी तो मतलब मना कर रही थी, तो ये इस मारे नहीं करवा पाए थे। और मैं भी इनको टोकती थी कि मत करवाओ यार, जैसे मैंने तुम्हें ऐसे ही पसंद किया है तो मत करवाओ, क्यों खुद के साथ चेंजेस कर रहे हो। बट ये मुझसे हमेशा कहती थी कि मैं कभी भी अपने हिसाब से खुल के जी नहीं पाई, मेरे को करना है। फिर आप लोगों के कमेंट्स आने लग गए, तो इनके अंदर जो वो फीलिंग दबी हुई थी ना, वो और भी बाहर आने लग गई। फिर तो इनको और धुन लग गई थी कि नहीं मुझे करना है। और फिर ये इतनी जिद्दी है ना गाइस कि मैं बता नहीं सकती। फिर इनको जो धुन लग जाए ना, तो वो तो करना ही करना है। फिर चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे पूरी फैमिली कुछ बोले, कोई कुछ बोले, ये मेरे से कहती अच्छा ठीक है, एक बार तू मेरी बात मान ले, मैं एक बार कटवा ले रही। अगर जो अच्छा नहीं लगेगा तो नेक्स्ट टाइम, मेरी सांसें अभी भी चढ़ गई है गाइस। मैं बीमार थी ना, तो अभी भी मेरे से बोला नहीं जा रहा उस हिसाब से, उतना बोलती तो सांसें चढ़ जाती। में थोड़ा ये मेरे से कह रही थी कि मतलब मैं तेरी बात मान लूँगी अगर मैं एक बार कटवाती हूँ, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर जैसा तू कहेगी वैसा करेंगे। तो ठीक है, मैं बोली चलो ठीक है। सभी आप लोग भी इतना बोल रहे थे, फिर इनका भी मन था, तो मैंने सोचा ठीक है एक बार चांस लेके देखते, कटवा के देखते कैसा लगता है। तो उन्होंने कटवाया ना, जो वहाँ पे कैची चल रही थी यार, मैं कितनी वीडियो में आपको ये बात बताऊँ। मतलब मैंने सोचा नहीं था ये इस तरीके से जादू चल जाएगा मेरे पे। बहुत स्मार्ट, बहुत क्यूट, बहुत हैंडसम, बहुत ही प्यारी। मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत मस्त लग रही है। मैं मतलब ऐसा था ना कि मैं बस इनको निहारती ही रहती हूँ प्यार से पूरे टाइम। क्या बताऊँ मैं कैसे, बहुत यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अलग ही प्रियल को देख रही हूँ, अलग ही मतलब इंसान को देख रही हूँ। इतना मतलब और भी प्यार आ रहा है मुझे इन पे रह के। तो ये मुझे कहती हुई बस कर दे माता, बस कर दे, तू तो खिलाफ थी इसके, तू इस तरीके से कह रही है। ये तो ब्लश करने लगती है, कभी कभी शर्मा जाती है। मैं इतना उनको बोलती हूँ तो कभी कभी इनका चेहरा सा गाल लाल हो जाते हैं। बट सच में यार, शायद आप लोगों के इतने कमेंट्स के कारण ही इनके अंदर वो दबी हुई जज्बात इनके बाहर आए, जैसे कि ये। और आप लोगों के कारण ही मुझे मेरा नए लुक में मेरा पति मुझे मिला। तो थैंक यू आप सभी को। आप लोगों ने इन पे बहुत प्यार लुटाया, बहुत अच्छे कमेंट्स करे, और नेगेटिव कमेंट तो थे ही नहीं। इक्का दुक्का कोई तो होते हैं, बट मेरे को चलता है। मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं बिंदास रहती हूँ, मेरे को नेगेटिव कमेंट्स इफेक्ट ही नहीं करते। तो और पॉजिटिव कमेंट तो इतने सारे थे, इतने हार्ट्स इमोजी, इतनी मतलब
मैं क्या बताऊँ, मेरे पति की तो मुझसे ज़्यादा आप लोगों ने तारीफ करी है, तो उसके लिए दिल से थैंक यू बहुत बहुत ज़्यादा। और मैं अपने पास्ता पे वापस आ जाऊँ, नहीं तो ये उठ जाएंगे। और मैं पास्ता बना लेती हूँ, फिर आपसे फिर बात करती हूँ। जब इनको मैं खिलाऊँगी तब दिखाऊँगी कि मैंने कैसा बनाया है, इनको पसंद आया कि नहीं। वैसे तो पसंद ही आएगा, हमेशा ही पसंद आता है, तो इस बार भी आना ही है। बट ये मिर्च कम खाती हैं, तो मेरे से कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मिर्च थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि कम ही मिर्च में इनके हिसाब का टेस्टी सा बना दूँ। अब बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना। गाइस, मेरा पास्ता बनके रेडी है बिल्कुल। और लकीली मेरे पति देव अभी उठे नहीं है, तो मैं पास्ता लेकर के उनको उठा देती हूँ। 2.5-3 घंटे कम से कम सोए हैं। भगवान, कहाँ तो मुझे सुला रहे थे, कहाँ खुद सो गए हैं। पता नहीं कैसा बना होगा। ओहो, मैंने गिरा दिया। मेरा पास्ता बनके रेडी और पता नहीं कैसा बना है। अगर जो प्रियल को पसंद आ गया तो समझो मैं पास हो गई। क्योंकि उनको बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई चीज़ पसंद आती है। डियर पति देव, उठ जाइए। कितना सोना है, कितना सोना है, उठो 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 उठो। स्मेल करो, स्मेल स्मेल। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, देखो 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 देखो, गिराना नहीं, देखो। पास्ता बनाया है। ओ, कितना सोना है बेबी आज। बस अंगड़ाइयाँ ले उठ रही। के क्या कर रही है? तेरे को तो मना किया था, सुलाया था मैंने। तो मैं सो रही थी, फिर मेरे को नींद नहीं आ रही थी। इतनी देर से सोए सोए कमर में दर्द हो गया, तो मैंने ये, मेरे को भूख लगी थी तो मैंने ये बनाया। ये तो मैंने कल डिमांड करी थी, इसलिए आज पूरी हो गई। उठो ना बाबा। तेरी तबीयत खराब है, क्यों कर रही है ये सब? मैं कर लेती ना। तो मैं खाना था मेरे हाथों का, तो इसलिए मैंने। उठो 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 गाइस, इनको देखो। ओ, मैशी हो जाएगा, गिर जाएगा सारा। कब बना लियो भाई, मेरे को पता भी नहीं चला आज तक। आज तो तुम बहुत सोए हो, मेरे को सुलाने के बजाय खुद सो गई थी, तो मैंने मौके का फायदा उठा लिया। वीडियो भी शूट कर रही है? ओ, वीडियो भी शूट कर रही हूँ। क्या बात है। खाऊं? खाओ खाओ। नहीं धोया लेकिन अभी। मुंह धो लो, फिर जाओ मुंह खा लो। शेर कभी मुंह नहीं धोता। शेरनी। शेरनी। ले पहला बाइट तू मार। टेस्टी है? आप बताओ। ट्राई किया? मैं तो किया, आप बताओ। बता। मुझे तो अच्छा ही लगा, आप बताओ। नींद आ रही है, मन कर रहा फिर सो जाओ। हे भगवान, और कितना सोना है? पता है कितना सोई हो? कितना, कम से कम 3-3.5 घंटे तो सोए होंगे मस्त। कितने बजे? 2:30 बजे सोई थी शायद मैं। तो 2:30 बजे से देखो 5:30 बज गए गाइस। 2:30 बजे से ये नहीं, 2:30 बजे तो मैंने वीडियो अपलोड करी थी। हाँ, तो उसके बाद सोई हूँ। हाँ, तो 3 बजे से 5:30, 2.5 घंटे हो गए। हाँ, तो सुबह से वीडियो एडिटिंग करी डाली। ओके बाबा, मुझे पता है आपने बहुत काम किया है। टेस्टी बनाया है। टेस्टी बनाया। बहुत दिन बाद तेरे हाथ का नहीं मिला है। खा लो आप अभी। और वो भी दोनों मिक्स करके बनाया है। दोनों मिक्स करके, आपको ऐसे ही पसंद है तो मैंने इसलिए ऐसे ही बनाया। आपको हमेशा ही दोनों मिक्स ही पसंद है ना, तो मैंने दोनों मिक्स करके ही तो बनाया। गाइस बहुत टेस्टी बना हुआ है वाकई। ये जब भी बनाती है बहुत टेस्टी बनाती है। गाइस मेरी बीवी बहुत अच्छा पास्ता बनाती है। ओह, हमारी तारीफ। मैं रेस्टोरेंट का कभी खाती भी नहीं हूँ। हमारी तारीफ और करो ना। बाहर की चीजें तो इससे खिलवा लो बस। बाहर की चीजों से मतलब है गोलगप्पे, मोमोज और 1-2 चीजें गाइस और मैं वैसे होंगी। वेट लूज कर रही हूँ,
थोड़ा टाइम लगेगा, हेयर स्टाइल तो चेंज हो गई है, लेकिन वेट लूज भी ये अपने ऊपर इसके लिए काम तो कर थोड़ा रही टाइम है, लगेगा। ये अपने ऊपर काम कर रही है, बट इनका यार शरीर ही ऐसा है कि जल्दी इनको मतलब वेट गेन कर लेती हैं। खाती तो ये Weight कम नहीं ही है है, खाती तो ये कम ही है, पर Weight पता नहीं नहीं है कैसे ज्यादा। वेट है भी नहीं इनके में ज्यादा, ये बट बस फूल सी गई है। एक बार हाँ। ग्लूकोज जब से चढ़वाया ना, जब से ऐसा हो गया 2 साल बट से ये पहले। अपने ऊपर काम कर रही हैं, धीरे धीरे कर लेंगी, ये भी हो जाएगा यार। जब इंसान खुद को इतना वेट गेन करता है तो कम भी कर सकता है गाइस, कर लेंगे। कर लेंगे वैसे धीरे तूने धीरे। बहुत टेस्टी बनाया है, इसके लिए थैंक्स। ओके, सारा खा जाऊंगी, सारा खा लो, और भी है, नहीं होनी चाहिए। और नहीं ये चाहिए। ले। मजा आ गया, सच में मजा आ गया, है ना, टेस्टी है ना। मूड मन सही हो गया। गाइज ये कुछ चीजें ना बहुत इतनी अच्छी बनाती है ना, जैसे खीर हो गई, जैसे पास्ता हो गया, जैसे हलवा हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पूड़ी, मस्त बनाती है। छोटी वाली पूड़ी, वो भी आपको पसंद है ना मेरे हाथों की। पूरियाँ तो तू गजब बनाती है। कुछ कुछ चीज़ों में गाइस ये मेरी तारीफ कर देती है, बाकी सब्जियों में अक्सर मेरी बुराई मारती। एक्चुअली जब मैं अपने घर पे थी तो मेरी मम्मी कहती थी, बात करो मम्मी को, जब मैं अपने घर पे थी तो मेरी मम्मी कहती थी बैठ के सीख ले आगे काम आएगा, और मैं वहाँ से फुर हो जाती थी किचन से। मुझे किचन में काम तो मैं करती थी, बट जैसे कहते हैं ना सब्जी सीखना, ये सब नहीं करती थी। वहाँ पे मैं अपना, जैसे कोई गेस्ट आ गया, खीर पूरी या कुछ ऐसा सा बनाना हो, मिठाइयाँ बनाना हो, तो ये सब करती थी। इस समय मेरे को बहुत शौक था, मेरे को सब्जी बनाने का शौक इतना नहीं रहा, तो मैं कभी बैठ के देखती भी नहीं थी। तो मैं जब यहाँ पे आई तो मेरे से सब्जी अच्छी नहीं बनती थी, तो मैंने सब्जियाँ बनाना इनसे ही सीखा है। ये सब्जी बहुत अच्छा बनाती है, इनसे ही सीखा। और बस यार, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, ज़्यादा पकाऊंगी नहीं। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।